So our next topic is data mining. So what is this data mining? अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, उस डेटा से हमने इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला, क्या मोटिवेशन है डेटा माइनिंग का, क्या बेनिफिट्स है डेटा माइनिंग के। तो अब बात आती है कि डेटा माइनिंग एक्चुअल में होता क्या है। What is this data mining? Data mining is the process of extracting hidden knowledge from large volumes of raw data and using it to make crucial business decisions. As I told you, data mining is what? Data mining is a process of extracting useful information. The hidden knowledge, the useful information are extracted from large amount of data, and that data is a raw data, and using that raw data information is being collected. The collected information is a huge amount of data, and in that data, among that data, we are just extracting the useful information, and according to that information we are making some crucial decisions. Okay, so now what is where we are using this data mining? So this is being used in applications such as marketing, sales, credit analysis, and fraud detection. It is basically a logical process that is used to search through large amount of data in order to find useful data. यूज़फुल डेटा को निकालने के लिए एक लॉजिकल प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, हमें सर्च करना होता है सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल डेटा। और सर्च करने के टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज वी जस्ट नीड ओनली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर topic. Okay, so extraction of interesting information or patterns from large database is known as data mining. जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं लार्ज डेटाबेस से, दैट इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्स ऑफ डेटा माइनिंग. व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स ऑफ डेटा माइनिंग? हमने डेटा माइनिंग तो कर दिया, अब इसके क्या गोल्स होते हैं? वैसे पैटर्न्स जो पहले से अननोन थे, फाइंड पैटर्न्स दैट वेयर प्रीवियसली अननोन. वैसे पैटर्न्स को खोजना, ये पहला गोल होता है. जैसे ही इस तरह के पैटर्न्स मिले, वंस दीज पैटर्न्स आर known or found, they can further be used to make that decisions for development of their business. इस तरह के पैटर्न जैसे ही मिलते हैं, अगले डिसीजंस को लेना बहुत आसान हो जाता है. Okay, so what are the different steps? There are 3 steps involved in the goals of data mining. What are those steps? First is exploration. एक्सप्लोर करते हैं आप इंटरनेट. क्यों करते हैं एक्सप्लोर इंटरनेट? आप किसी तरह का डेटा सर्च कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आप डेटा माइनिंग के बारे में एक पैराग्राफ लिख के आए एज एन असाइनमेंट. ओके, तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट, गूगल, कि किस तरह का डेटा आपको चाहिए और कौन सा रेलिवेंट कंटेंट होगा. So basically, in the goal of data mining, the first step is exploration, and in this step, data is cleaned and transformed into another form, and then nature of the data based on the problem are determined. आप भी तो यही करते हैं. आप क्या करते हो? आपने डेटा सर्च किया, आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिला, बट अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट आपको सिर्फ एक पैराग्राफ ही लिखना है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट क्लीनिंग द डेटा. ठीक है, तो आप डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको दूसरे फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहिए. हो सकता है कि आपके टीचर ने आपको दिया हो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपका डेटा. तो आप क्या करेंगे? उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अलग से फॉर्म में, एक नए फॉर्म में, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने प्रॉब्लम को डिटरमाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज पैटर्न आइडेंटिफिकेशन. पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे ही आपने डेटा को एक्सप्लोर किया, रिफाइन भी कर लिया और उसमें वेरिएबल्स डिफाइन किए, आप क्या करेंगे? आप अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन जो है वो बहुत अच्छा होगा कि आपको एक आउटपुट जो है वो दिखने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा कि आउटपुट क्या हो सकता है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ गोल्स ऑफ डेटा माइनिंग इज डिप्लॉयमेंट. Then patterns are deployed for desired outcome or output. Desired outcome या output के लिए हम patterns को deploy करते हैं. So basically data mining involves the extraction
of the hidden predictive information from large database. Large database से हम जो information निकालते हैं, extract करते हैं, जो useful information निकालते हैं, that is called as data mining. It is basically used for hidden patterns, finding predictive information that the experts may miss. Okay. Next topic is the process of knowledge discovery. हम कैसे discover करते हैं knowledge को, क्या क्या steps होते हैं. So let's discuss about the steps. First is identify business problem, then data mining, action, evaluation and measurement, and last one is deployment and integration into business process. So what is the architecture or what is the diagram for this knowledge discovery process? As you can see here, so here you can see that we have database. In this database we have large amount of information. Then we are cleaning and integrating the data into these flat files. Also, after this cleaning and integration, selection and transformation of data is being done. Then data is mined into different patterns. Here patterns are identified, and at last evaluation and presentation of data is being done. After then knowledge is discovered. Let's talk in detail. तो ये जो नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस गिवन है. डेटाबेस ये वो डेटाबेस है जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पर आपको डेटा क्लीन करना है, इंटीग्रेट करना है. वाई वी आर क्लीनिंग द डेटा? टू रिमूव नॉइज और इरेलीवेंट डेटा वी आर क्लीनिंग इट. सो व्हाट आर द स्टेप्स? डेटा क्लीनिंग. हमें क्या करना है? नॉइज़ को रिमूव करना है, इरेलीवेंट डेटा को रिमूव करना है. सो व्हाट इज़ दिस डेटा क्लीनिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द डेटा इज़ यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ की एंड एट्रीब्यूट्स. तो हम डेटा को क्लीन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने नॉइज़ को और इरेलीवेंट डेटा को हटा सकें. आफ्टर दैट इंटीग्रेशन इज बीइंग डन. इंटीग्रेशन इज व्हाट? कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. So what is this process? It is a process where multiple data sources may be combined. So you can see here that database के अंदर पहले cleaning और integration का process होता है. ठीक है. Then we select our data. Data selection हम करते हैं. तो data selection में दो parts होते हैं. कौन से वो दो parts होते हैं? Locating data and identifying data. डेटा को पहले लोकेट करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें सिलेक्शन कौन से डेटा का करना है. डेटा नेक्स्ट इज डेटा एनरिचमेंट. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स सच एज कैलकुलेटेड फील्ड्स और डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू एग्जिस्टिंग डेटा. एक्चुअली इनरिचमेंट का मतलब ही होता है एडिंग सम न्यू varieties or features. So here in this particular process we are just adding our new attributes so that refined data will be delivered to us. Okay. Next is data transformation. आप देख सकते हैं कि डेटा सिलेक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन अब होगा. ठीक है. तो हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें कि हमें माइनिंग करना बिल्कुल आसान हो जाए. So what is this data transformation? It is a process of changing the form or structure of existing attributes. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम जो गिवन फॉर्म है या स्ट्रक्चर है उसको एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स में चेंज कर लेंगे जैसा हमें चाहिए वैसा. इट इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट करेक्ट एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स डेटा और ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स. सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें ना नया एट्रीब्यूट ऐड करना है और ना करेक्ट करना है एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स को. द नेक्स्ट प्रोसेस यू कैन सी हियर इज डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग. ओके. So what is this data mining? We have discussed it earlier. Data mining is what? Is a process of knowledge discovery from large amount of data stored either in database or data warehouse. Then we are evaluating our patterns, identifying our patterns.
What we are doing in this particular step, we are just identifying the patterns representing knowledge based on interesting measures. We are evaluating the pattern to identify or to know the exact pattern used before. And after then, evaluation and presentation of data is being done, and at last we get our knowledge. So what is this knowledge presentation? It is a process where visualization and knowledge representation techniques are used to present the mind knowledge to the user. I hope students, you might have learned some new things in this lecture. Thanks for watching.